दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10th 12th ग्रेजुएशन या इससे हायर या फिर इससे लोअर पोजीशन पे एयर इंडिया सेट्स जो कि अब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, उसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं एयर इंडिया अब फाइनली चली गई है टाटा के पास। तो दोस्तों कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अगर आप टाटा से रिलेटेड किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलता है और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। आपको जो भी वैकेंसी सूट करती हो उसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं जॉब के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फ्रॉड से बचिएगा। मैं जानता हूं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के नाम पे लाखों लाख रुपए का फ्रॉड होता है, तो बचिए, फ्रॉड से बचिए, जालसाजों से बचिए, क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए पैसे नहीं लगते हैं। कुछ भी जानना पूछना हो तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम है उसकी आईडी फ्लाई एयर इंडिया है, वहां मुझे फॉलो करके डीएम कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की ये जो वैकेंसी है ये आपको एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के रिगार्डिंग है और ये जो वैकेंसी आ रखी है फिलहाल में जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिलअप करने के लिए और आने वाले टाइम के लिए भी एक वेट लिस्ट बनाना है जिसके बेसिस पे लोगों को हायर या फिर रिक्रूट किया जा सकता है। ये जो वैकेंसी है इसमें किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये गोवा एयरपोर्ट के लिए हो रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होगा और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहेगा। यहां पर चिंता की कोई बात नहीं है, बस कहने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका जॉब चलते रहता है और सबसे बड़ी बात, एक बार अगर आप एयरपोर्ट में एंट्री ले लेते हैं, एयरलाइन में एंट्री ले लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं सामने जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल वैकेंसीज आपको शो कर रही हैं ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर रैंप, ऑफिसर एडमिन, ऑफिसर फाइनेंस, जूनियर एक्जीक्यूटिव टेक्निकल, जूनियर एक्जीक्यूटिव पैसेंजर, सीनियर कस्टमर एजेंट या फिर जूनियर कस्टमर एजेंट, रैंप सर्विस एजेंट, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर एंड फाइनली हैंडीमैन की यहां पर वैकेंसीज आ रखी हैं। आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो सबसे पहली वैकेंसी है ड्यूटी मैनेजर की, इसके रिगार्डिंग आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम आपका 18 ईयर्स का 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 6 साल जो हैं आपको मैनेजरियल या फिर सुपरवाइजरी पोजीशन पे होना चाहिए। इसमें सैलरी आपको मिलेगी 60,000 और आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए 55 ईयर्स। ड्यूटी ऑफिसर रैंप के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 10+2+3 स्ट्रीम से 12 साल का यानी 12 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 ईयर्स का मैनेजरियल या फिर सुपरवाइजरी पोजीशन पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अराउंड 32,200 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है। जूनियर एक्जीक्यूटिव पैसेंजर, अगेन यहां पर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न में 9 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टिकटिंग, रिजर्वेशन या इस तरह के कार्गो या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही साथ एमबीए और इक्विवेलेंट और आपके पास एडिशनल एक्सपीरियंस भी हो। अराउंड 25+ यानी 25,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। यहां पर जनरल के लिए एज आपको 35, ओबीसी 38 एंड SC ST 40 इयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कस्टमर एजेंट, अगेन यहां पर जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है 10+2+3, 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में, जहां पर आपको कस्टमर रिजर्वेशन, कंप्यूटराइज पैसेंजर टिकटिंग, कार्गो हैंडलिंग, इसके रिगार्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं। अराउंड 21,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एज जो है जनरल के लिए 30, ओबीसी के लिए 33 एंड SC ST के लिए 35 ईयर्स यहां पर। और अब बात करते हैं कस्टमर एजेंट की। दोस्तों ग्रेजुएट आप होने चाहिए 10+2+3 पैटर्न से या फिर आईटा के रिगार्डिंग जो भी आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन हो आप देख पा रहे हैं, या फिर इसके अलावा आप ग्रेजुएट होने चाहिए 10+2+3 से, जिसमें 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फेयर्स, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन या फिर कार्गो हैंडलिंग में। सैलरी आपको अराउंड यहाँ 19 to 20,000 आपको सैलरी होगी। जनरल के लिए 28, ओबीसी 31 एंड SC ST के लिए 33 इयर्स का आपको यहाँ पर एज का लिमिट है मैक्सिमम। जूनियर कस्टमर एजेंट की बात करें तो 10+2 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पैसेंजर रिलेटेड सेक्टर्स में। सैलरी जो आपको यहां मिलेगी अराउंड 16 to 17,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। जनरल 28, ओबीसी 31 एंड फाइनली SC ST 33 इयर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी रैंप कम रैंप ड्राइवर, SSC या फिर 12th पास। जैसा मैंने बताया था आपके पास वैलिड
हैवी लाइसेंस होना चाहिए, पर्टिकुलरली तब जबकि आप टेस्ट के लिए अपीयर हो। अराउंड 16,500 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एज जो है मैक्सिमम आपको 28 ईयर्स जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 31 एंड फाइनली SC/ST के लिए 33 ईयर्स यहां पर रिक्वायरमेंट है। और अब बात करते हैं हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमन के बारे में। दोस्तों, आप SSC होने चाहिए, 10+2 आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए और इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। फ्लुएंसी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप बोल सके और समझ सके। अराउंड 14,500 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एज इसमें है आपको 28 ईयर्स जनरल, ओबीसी 31 एंड SC/ST 33 ईयर्स इसमें मांगा गया है। और अब फाइनली बात करते हैं हम जूनियर एक्जीक्यूटिव टेक्निकल, जिसमें आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और इसके अलावा आपके पास LMB होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। जिन लोगों के पास एविएशन का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उनको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, उनको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। 25,300 आपकी सैलरी होगी और अगेन 28, 31 एंड 33 जनरल, ओबीसी एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज मैक्सिमम दिया गया है। बात करें अगर सर्विस एजेंट के बारे में, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स या फिर ITI होनी चाहिए। इसके अलावा बाद बाकी डिटेल्स आप खुद देख पा रहे हैं। अराउंड 19,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एज आपकी 28, 31, 33 जनरल, ओबीसी और SC/ST के लिए यहां पर बताई गई है। अगर बात करें ऑफिसर एडमिन जो कि पोजीशन है, इसमें आपको MBA या इक्विवेलेंट होना चाहिए। HR में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 इयर्स का इन द सेम फील्ड। सैलरी आपको यहां मिलेगी 41,000 और एज आपको जनरल के लिए 35, ओबीसी 38 एंड SC/ST के लिए 40 इयर्स का आपको यहां पर एज का बाउंडेशन दिया गया है मैक्सिमम। और फाइनली दोस्तों, सबसे लास्ट जो वैकेंसी है वो है फिनेंस ऑफिसर के रिगार्डिंग। इसमें आपका अकाउंटेंट का होना चाहिए या फिर MBA फिनेंस में हो, वो काम चल जाएगा। आपके पास MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस हो। ESIC, PF, प्रोफेशनल टैक्स, GST, इन सब में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 41,000 आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर। जनरल 30 इयर्स, ओबीसी 33 इयर्स एंड SC/ST 35 इयर्स आपको यहाँ पर आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया, और जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर जरूर पढ़िएगा। मैं जानता हूं मुझे इसका पार्ट 2 लेकर जरूर आना पड़ेगा और मैं लेकर जल्द ही आऊंगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है, डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उन सब के बारे में, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अपना जो सोशल दिया चैनल है वहां पर स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है 1 फेब 2022 को अगर आप इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, अगर आप इसके लिए सही हैं, तो 21 मार्च से पहले आपको जो ईमेल आईडी दी गई है, जो अभी आप देख पा रहे हैं ईमेल आईडी, इस पर आपको 21 मार्च से पहले आपको ये भेज देना है जितने भी डिटेल्स हैं इस ईमेल आईडी पे। जो मेल का सब्जेक्ट होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जो देख पा रहे हैं इस तरह से, और आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहां पर लिख लीजिएगा। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्टर्न रीजन, AIASL आपको ये लिखना जरूरी है। ईमेल भेजने के बाद अगर आप सही पाए जाते हैं, सुटेबल पाए जाते हैं, तो आपको दोबारा से एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको इंटरव्यू का डेट, टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा, क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहां पर एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि 500 की इसमें फी लगने वाली है डिमांड ड्राफ्ट की, और ये आपको फ्रॉड वाला नहीं है। इसमें आपको 500 का जो फी लगता है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। दोस्तों, बाद बाकी डिटेल्स आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। दोस्तों, यहां मैं यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। इतनी प्यारी वैकेंसीज है, घबराइए मत। इस वीडियो का पार्ट 2 मुझे लेकर आना पड़ेगा, मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं यही करना चाहूंगा। चैनल अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट परेशानी होगी तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे मुझसे कनेक्ट होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।